हाय गाइस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एसआई इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि बेसिक यूनिट में जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करके हम डिराइव्ड यूनिट्स प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे राइट करेंगे? ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी बिना न्यूमेरिकल फैक्टर के हम डिराइव्ड यूनिट प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से। ठीक है। और किस में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स में। और क्या मिलेगा? डिराइव्ड यूनिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर फैक्टर। ठीक है। और सेकंड है एसआई इज़ अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब है ये यूज़ करता है केवल एक यूनिट, केवल एक दी गई फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो जूल में मेज़र की जाती हैं। सभी फॉर्म ऑफ जो एनर्जी होती हैं वो जूल में मेज़र की जाती हैं। इसी में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दूसरी तरफ हम एमकेएस सिस्टम में देखेंगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मेज़र की जाती है जूल में, हीट एनर्जी कैलोरीज में मेज़र की जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में? वाट आवर्स में मेज़र की जाती है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो इन सभी एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एमकेएस सिस्टम में डिफरेंट है और एसआई में केवल एक ही एनर्जी को किस में मेजर करेंगे? जूल में ही मेज़र करेंगे। राइट, क्लियर? जैसे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मेजर्ड इन जूल, सिंपल सा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, एसआई इज़ अ मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब होता है द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के मल्टीपल्स हों या सब मल्टीपल्स हों, उनको हम एक्सप्रेस हो सकते हैं एज अ पावर ऑफ 10। मतलब 10 के पावर्स के फॉर्म में उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल आगे देख लेंगे, परेशान ना होना। ठीक है। एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। मतलब द यूज ऑफ जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। एसआई सिस्टम जो है वो एक एब्सोल्यूट सिस्टम होता है यूनिट्स का और इसमें किसी भी तरह की ग्रेविटेशनल यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती है और ना जी का यूज़ का जी और जो स्मॉल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना स्मॉल जी, उसका यूज़ नहीं किया जाता, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो फ्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एसआई इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो एसआई है वो यूनिट का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ना। आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, एसआई सभी जगह यूज़ किया जाता है। जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है वो सभी जगह यूज़ किया जाता है। अभी मैंने इस पॉइंट को बताया था ना कि पावर ऑफ 10 के फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। आप देखो कैसे बता रही हूँ, है ना। दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। हमने ले लिया है पावर ऑफ 10, इसमें प्रीफिक्स और सिंबल, ये हमारे प्रीफिक्स हैं। गीगा को हम इस देखो, इन प्रीफिक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे और इनके पावर ऑफ 10 में इस फॉर्म में लिखेंगे। आप देख पा रहे हो कि गीगा किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हमने सब लिख दिया है। मेगा को एम से, किलो को के से, हीटो को एच से, डेका को डी से, डेसी को स्मॉल डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को पी से और फेंटो को एफ से। और इनकी अपनी पावर्स भी राइट कर दी हुई हैं, है ना। तो आप इसको आप देखिएगा क्लियर वे पे, और बहुत ही ये ज़रूरी है, आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा, बिना लर्न किए हुए काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट सॉरी,
अब देख लेते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन सिम्बलिक फॉर्म। सिम्बलिक फॉर्म में जो एसआई यूनिट्स को हम राइट करते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। पहला जो रूल्स है वो ये है कि जो हमारा स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ है कि सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। किसी भी सिंबल्स के बाद में हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द इनिशियल लेटर्स ऑफ, मैं आपको फर्स्ट नंबर का एग्जांपल दे देती हूँ, है ना, एग्जांपल देती रहूँगी तो आपको क्लियर होता रहेगा। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट नहीं कर सकते। टाइम को स्मॉल एस से डिनोट करना कि कैपिटल एस से। मास को हम केजी स्मॉल केजी से डिनोट करें, ना कि हम कैपिटल केजी से, राइट। तो ये वाले हमारे सारे रॉन्ग हैं और ये वाले हमारे सारे राइट हैं। सेकेंड है सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। मतलब हम सेकेंड जो हमारा सिम्बल्स है यूनिट का उसको यूज़ करके हम बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखना कि सिम्बल्स के बाद में हम फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते हैं। थर्ड वन है द इनिशियल लेटर्स ऑफ द सिंबल इज़ कैपिटल। जो हमारा कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। केवल तभी हमारा इनिशियल लेटर सिंबल्स का कैपिटल होगा जब हमारी वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगी, जैसे कि न्यूटन। तब हमने क्या लिखेंगे, उस यूनिट को कैपिटल एन। ठीक है, समझ आया। जैसे आपको पता है ना फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो आप क्या लिखते हो, कैपिटल एन से ही डिनोट करते हो ना न्यूटन को। तो वही ये चीज़ लिखी हुई है, द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। आप देख पा रहे हैं, जूल कैपिटल जूल लिया, साइंटिस्ट जूल थे ना। न्यूटन कैपिटल एन लिया, साइंटिस्ट न्यूटन थे। इस तरह जूल और जूल्स इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द स्मॉल लेटर्स द फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जो यूनिट्स का फुल नेम होता है वो हमेशा, जब हम फुल नेम लेंगे, यूनिट्स का फुल नेम लेंगे, तब हम उसके फर्स्ट लेटर से ही, हम स्मॉल लेटर से ही बिगिंस करेंगे, शुरू करेंगे। उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। इवन इफ हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, जब वो चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर यूज़ किया गया हो, अगर उसका हम कोई यूनिट है और उस यूनिट का जो नेम है किसी साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, और जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम का फुल है, फुल यूनिट, फुल नेम है। जैसे कि हमने न्यूटन लिया, तो न्यूटन जब लिया तो हम अगर पूरा नाम लिखेंगे तो कैपिटल्स नहीं लिखेंगे, स्मॉल्स लिखेंगे पूरा नाम। नेक्स्ट है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। कभी कोई भी सिंबल्स होता है, कोई भी सिंबल्स वो प्लूरल फॉर्म नहीं लेता। जैसे हमने लिख दिया 10 मीटर्स, तो ये रॉन्ग है। हमें ऐसे लिखना है 10 मीटर स्मॉल एम के साथ में। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। समझ तो आ रही होंगी, मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इस वीडियो में बताऊंगी। साइंटिफिक नोटेशन एक वे है ना। वे मतलब एक रास्ता है, एक दिशा है। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन एक डायरेक्शन है, एक वे है, एक मेथड है। ठीक है। किसका, अब जानेंगे किसका, लिखने का। अच्छा, क्या लिखने का, वेरी लार्ज, बहुत लार्ज, या तो बहुत ही स्मॉल नंबर्स। हमने क्या बताया, जो साइंटिफिक नोटेशन है वो लिखने का एक रास्ता है, एक मेथड है। क्या लिखने का, मैम लिखने का है, तो क्या लिखने का है, बहुत ही लार्ज और वेरी स्मॉल, बहुत ही बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबरों को लिखने का जो वे है, उसी का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन व्हेन अ नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 and 10, जब वो नंबर हमारा 1 and 10 से मल्टीप्लाइड किया जाता है बाय पावर ऑफ 10, 1 से लेकर के 10 के बीच में, अगर वो 10 के पावर में वो नंबर
मल्टीप्लाई किया जाता है किसी में तो हमारा क्या बन जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल में लेते हैं तब समझ में आएगा। फिजिक्स है, ये फिजिक्स थ्योरी पर रटोगे समझ नहीं आई, इसलिए हर एक टॉपिक पर हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया। मान ले लेते हैं हमारा ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हमें कैसे फॉर्म करना है, साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मूला होता है a इंटू 10⁻⁵, जहाँ पर जो a होता है ना वो लाई करता है 1 से 10 के बीच में। क्लियर? जो a होता है वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है, इसीलिए इस हम नंबर को, ये ह्यूज नंबर है ना, लार्ज, वेरी लार्ज नंबर है। अब इस लार्ज नंबर को वे होता है लिखने का, कैसे वे होता है, एज अ साइंटिफिक नोटेशन, एज अ साइंटिफिक नोटेशन। इसको किस तरह से राइट करेंगे, 6.5 इंटू 10⁻⁸। अच्छा मैम इसमें 6.5 ही क्यों लिया, 60.5.0 तो भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। अच्छा मैम ये भी बताइए कि 0.650 इंटू 10⁻³ ऐसे क्यों नहीं ले सकते, ऐसे भी नहीं ले सकते। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो हमेशा 1 डिजिट बाहर होगी डेसिमल की, और उसके बाद जो मिनिमम हमारी 2 डिजिट यहाँ पर देख पा रहे हो, और बाकी इनको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल देख लेते हैं इसी को, हमारा इसको हम इस फॉर्म लिखेंगे, 6500000 को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अभी इसमें और देख लेते हैं, इसको तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमें इसको पता है कैसे लिखेंगे, 3.142234 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर बिटवीन 1 to 10, ये जो नंबर हैं ये 1 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हमेशा एक डिजिट को बाहर रखना है, इतना याद रखना, और बाकी सारे नंबरों को डेसिमल के बाद में रख देना है, और जो जीरो हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस कर देना है जितने डिजिट्स पहले हमारा डेसिमल टेक किया गया हो। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड साइंटिफिक नोटेशन में जो सभी नंबर होते हैं उनको a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर a हमारा एक नंबर होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 1 से 10 के बीच में लाई करती है, एंड b इज़ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो b होता है या तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट को हम पावर बोलते हैं, है ना, आप अलजेब्रिक क्वेश्चंस पढ़े होंगे अंडर क्लास 10th में, वहाँ पर एक्सपोनेंट वगैरह का पूरा एक चैप्टर है मैथ में। तो आई होप आप लोगों को सब बेसिक चीज़ें पता होंगी, है ना। तो जो b होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, और किसका होता है, 10 का, ठीक है। मतलब बेस होगा 10 और पावर में होगा या एक्सपोनेंट होगी b, ठीक है। इन ऑर्डर टू, बिल्कुल इसी फॉर्म में, मतलब a हो गया हमारा एक नंबर जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करेगी, और 10 हमारा जो हो गया वो बेस हो गया, और जो b होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये b की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और या फिर नेगेटिव भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या क्वेश्चंस में दी गई हैं, आपको दिया जाएगा उसमें, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, कोई एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए हम कुछ प्लान्स सेटअप करते हैं ऑफ द नंबर। वी में राउंड ऑफ, मतलब हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, किसको, नंबर्स को, ठीक है। a to 1 वो कैसे, अगर हमारा जो a है वो अगर लेस देन 5 है, क्या बोला मैंने, अगर जो हमारा नंबर वो लेस देन 5 है तो हम उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, इतना याद रखना। लेकिन अगर हमारा नंबर a
ए जो है वो 5 से ग्रेटर है, ए जो है 5 से ग्रेटर है, तो हम उसमें क्या करेंगे 1 राउंड ऑफ कर देंगे। अभी ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आएगी क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, मैम क्या समझा रही, नहीं समझे। एग्जाम्पल लूँगी ना तब समझ में आएगा। हर चीज़ में एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है प्रैक्टिकली। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेट, तब वो नंबर अप्रॉक्सीमेटली एक्सप्रेस हो जाता है एज 10⁻⁵ ठीक है, 10⁻⁵ के फॉर्म में वो एक्सप्रेस्ड हो सकता है। इन विच द एक्सपोनेंट बी ऑफ 10, जहाँ जिसमें जो 10 की एक्सपोनेंट बी है उसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल सी वर्डों में मैं बोलूँ कि इस फार्मूले में जो बी है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। हमने ये चीज़ें एक बार में एक लाइन में बता देनी थी, लेकिन हमने इसको इसके डिटेल में इसलिए बताया कि ए क्या है, बी क्या है, नंबर्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सच में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में है और इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को हमने इसीलिए डिस्कस किया है, ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल्स में, जैसे कि 52.3 है, ठीक है। अब इसको हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है और नोटेशंस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे 5.2 × 10⁻⁴ के फॉर्म में लिख दिया। क्यों हमने किया, हम ध्यान से देखना मेरी बात, तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर 10⁻⁴ हम 10⁻⁴ लिखे हैं ना, बात तो सेम ही हुई, हमने 10 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ग्रेटर देन 5 होगा, जब ग्रेटर देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे 10⁻⁴ लिखेंगे, मतलब 1 हम ऐड कर देंगे। क्लियर। अभी अगर ये लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको लिटरली ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बताइए, आप बताइए क्या मिल रहा है। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा दिए तो आपको 5.2 × 10⁻⁴ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और नीचे भी हमने 10 का डिवाइड कराया है, मतलब ऊपर और नीचे 10 का किया है, तभी तो ये 5.2 आया। क्लियर। मैं एक चीज़ और अच्छे से बता दूं, जिन बच्चों की मैथ वीक है ना उसको प्रॉब्लम हो सकती है ये चीज़ें समझने में, इसलिए मुझे इस चीज़ को बहुत ही फोकस करके चलना है। सभी स्टूडेंट्स को मुझे कंसीडर करना है, चाहे वो बच्चा एवरेज हो या फिर बिलो हो, ठीक है। जैसे कि 52.3 है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि हमें पावर 10 लेनी है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज़ कोई राइट नहीं है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर हमें पावर में लिखना है, फिर हम कैसे नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में बनाएंगे ये वैल्यू, तो हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 10 को बेस तो लेना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, अभी हमारा साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हुआ, क्या हम इसकी वैल्यू 1 मान सकते हैं, 1 तो मान क्या सकते हैं, है ही यार बेटा। अब भी क्या करेंगे 5 पॉइंट, इसका डिवाइड इससे कर देंगे तो 5.2 ये बना, 5.2 बना कि नहीं बना, इंटू 10⁻⁴ ये बना। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यही चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर। अब क्या है जब हमेशा याद रखना, जब हमारा 5 ये जो 5 है और ये 2 है ना, आप देख पा रहे हैं कि जो ये 5 है ये कोई वैल्यू अगर ए की वैल्यू है, चाहे वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, चाहे कोई वैल्यू 5 हो, ए की वैल्यू या 5 से ग्रेटर हो, तो क्या करेंगे हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं।
क्या करेंगे, हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 5 होगा तो 1 ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 5 होगा तब भी हम 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 10⁻², ऑर्डर में। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 हुआ। इसीलिए हम जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो ना, इसीलिए यहाँ पर हम 5.2 ही डिजिट ले रहे हैं। यहाँ पर 5.23 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जितना होगा उतनी डिजिट यहाँ कंसीडर करेंगे, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब देखो यहाँ पर 4.9 है, ठीक है। अब ये 4.9 है तो आप देख पा रहे हैं, ये तो हमने क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर अगर लेस देन 5 है, ये जो हमारा जो 4 है ये 5 से कम है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻³ ही होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ए की वैल्यू है ना, वो ए की वैल्यू लेस देन 5 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8.3 × 10⁻⁻⁴। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए है वो 5 से ग्रेटर है ना। जब 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इस 10 इसकी पावर में ये जो 10⁻⁻⁴ है इसमें +1 कर देंगे। जब +1 करोगे ना, जब -4 में आप +1 करोगे, मैं अच्छे से समझा देती हूँ। हमारे स्टूडेंट सोचेंगे मैम अच्छे से समझा नहीं रही हैं, अच्छे से समझाइए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना मैथ में वीक्स होते हैं। जैसे 8.3 × 10⁻⁴ है। अब क्या है कि ये हमारा जो ए है ये ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या करना है, 10⁻1 मतलब 1 इसमें ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जब 10⁻⁻⁴ × 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पावर में ऐड हो जाएंगे ना। तो 10⁻⁴ + 1 तो कितना गेटअप होगा, 10⁻³ है। तो वही लिखा है 10⁻³ आंसर। ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट है 5 × 10⁻²। आप देख पा रहे हैं ये =5 है। जब =5 है तब हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि 10⁻² हो गया। क्लियर? जब इक्वल्स है तब ऐड नहीं किया गया, आई एम सो सॉरी। जब इक्वल्स है तब इसमें ऐड नहीं किया गया। जब इक्वल्स नहीं था, जब ग्रेटर था तब ऐड किया गया, लेकिन अभी इसमें ऐड नहीं किया गया। जब =5 हो, ग्रेटर 5 हो, लेस 5 हो तब क्या करेंगे, लेस 5 होगा तो नहीं ऐड करेंगे, ग्रेटर 5 होगा तो ऐड करेंगे, इक्वल्स होगा तो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 5 × 10⁻² है तो इसलिए हमने 10⁻² ही रखा है ना। क्लियर हुआ? अब सिग्निफिकेंट्स फिगर देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट्स फिगर क्या होते हैं? इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी जो मेज़र की जा चुकी हैं, ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र की जा चुकी हैं, the digits that are known reliable plus the first certain digit are known as significant digit or significance figure. in a measured quantity में जो digits होती हैं, digits जो known है, reliable हैं, प्लस known reliable प्लस करेंगे, the first uncertain digit को लेंगे, वो हमारा क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंस फिगर बन जाता है। अभी हम देखेंगे। नॉर्मली लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन अ मेजरमेंट, हायर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट होता है। अगर सिग्निफिकेंस फिगर के नंबर लार्ज हैं तो जो एक्यूरेसी होती है वो हायर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं, आप परेशान नहीं होएगा, हम सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे यहाँ पर। इफ़ वी से
इफ़ वी सी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मान लेते हैं कोई एक सिंपल पेंडुलम है और उसका जो पीरियड ऑसिलेशन पीरियड है वो है 1.62 सेकेंड। क्या है? 1.62 सेकेंड। ठीक है। द डिजिट्स 1 एंड 6 आर रिलायबल, और जो डिजिट्स हैं 1 और 6 ये दोनों कैसी हैं? रिलायबल। अभी मैं बताऊंगी कि एक्चुअली रिलायबल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है। ये तो थ्योरी हो रही है, राइट। एंड सर्टेन, मतलब जो डिजिट्स हैं वो 1 एंड 6 हमारे रिलायबल और सर्टेन है, जबकि डिजिट्स 2 इज़ अनसर्टेन, जो हमारे डिजिट 2 है वो अनसर्टेन है। देन द मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट्स फिगर, तो इसमें मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट्स फिगर है। कैसे 3 1 हो गया ये वाला 1, नेक्स्ट हो गया 6 और अदर हो गया 2, तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट्स फिगर हो गए? 3। कैसे? जो हमारा 1 और 6 है, यहाँ पर देखिए 1 और 6 है, ये हमारे हो गए रिलायबल और सर्टेन। 1 हो गया रिलायबल, 6 हो गया सर्टेन और 2 हो गया अनसर्टेन। 2 हो गया अनसर्टेन, 1 हो गया रिलायबल, 2 हो गया 6 हो गया सर्टेन और 2 हो गया अनसर्टेन। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट्स फिगर हैं? टोटल 3 सिग्निफिकेंट्स फिगर हैं। क्यों? हमने रिलायबल को भी कंसीडर किया, सर्टेन को भी कंसीडर किया और 2 को भी कंसीडर किया, पूरा को पूरा, है ना। तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट्स फिगर हो गए। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो लेंथ है वो रिपोर्ट में आया है मेजरमेंट के बाद में 2875 सेंटीमीटर, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट्स फिगर। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट्स फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट्स फिगर हैं। द डिजिट्स 287, जो 287 है ये सर्टेन है, 287 जो सर्टेन है, और डिजिट जो 5 है ये अनसर्टेन है। मतलब ये हमारी चेंज हो सकती है, 5 की जगह 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी, 5 की जगह 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मतलब 5 में +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, जैसे कि हमने उसमें बताया है साइंटिफिक नोटेशन में बताया है ना। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसी फॉर्म में। इसलिए हमारा जो 287 है वो सर्टेन है और 5 हमारी अनसर्टेन है। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। 1.62 सेकेंड ले लिया हमने, 1.62 सेकेंड, जिसमें से 1 एंड जो 6 हैं, 1 और 6 जो हैं वो सर्टेन हैं, जबकि 2 हमारी अनसर्टेन है। इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट्स फिगर है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल में दूसरा देख लेते हैं 6.200। इसमें क्या होता है, मैथ्स में हमारे यहाँ पर दोनों इक्वल है, चाहे हम 6.200 लिखें या फिर इसी को, या ये और ये मैथ्स में सेम है, लेकिन फिजिक्स में ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंस फिगर है ना वो डिफरेंट है, इसलिए मैथ्स में ये दोनों सेम है लेकिन फिजिक्स में ये डिफरेंट है। फिजिक्स क्या मांगती है? एक्यूरेट मांगती है, बिल्कुल प्रिसीजन मांगती है। मैथ्स में अप्रॉक्सीमेट चलता है। ठीक है। आपने अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सिग्निफिकेंट्स फिगर हमारे काम आते हैं जब हमारे रोड्स बनते हैं, और तब इंजीनियर हमारे मैथ्स को नहीं फिजिक्स कंसीडर करते हैं, तब सिग्निफिकेंट्स हमारे काम आते हैं, है ना। अदरवाइज दोनों ही सेम है, 6.200 लिखो या फिर 6.2 मैथ्स में सेम है लेकिन फिजिक्स में ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर। जो फॉलोइंग रूल्स हैं, अभी मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगी, वो ऑब्जर्व किए गए हैं इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर। सिग्निफिकेंट्स नंबर्स को काउंट करते हुए इन अ गिवन मेजर्ड क्वांटिटी, किसी मेजर्ड क्वांटिटी, किसी दी गई मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंस फिगर्स का नंबर ऑब्जर्व करना, मेन चीज़ ये है।
क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो रूल्स हैं ऑब्जर्व करने के, काउंटिंग नंबर्स जो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं, 6-7 रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? मुझे सेशन के बीच में बिल्कुल याद नहीं रहता आप लोगों से बोलने का, बट प्लीज़ आप लोग ये याद रखा करिए। थैंक यू।